अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यूनिक सी ट्रिक, जिससे हम अपने घर के जले सड़े बर्तन बहुत ही आसानी से और चंद मिनटों में साफ़ कर लेंगे। तो जी बर्तनों का जल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी कभार इस तरह के वाक़ये जो है ना घरों में होते रहते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा मसला होता है वो होता है जले सड़े बर्तनों को साफ़ करने का। तो जी इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हम इनसे कैसे निपटें और इनको कैसे साफ़ करें और इनके अंदर जो है ना पहले वाली शाइन कैसे लाएँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरी देगची है ये किस हद तक जो है ना जल चुकी है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा खुरचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये साफ़ नहीं हो रही थी। और जी हम आज इसको साफ़ करेंगे डिस्प्रिन की गोलियों से। नया दौर, नए ज़माने और नए ही मेथड। तो जी ये बहुत ही यूनिक ट्रिक रहेगी। इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो देख के आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे और इस वाली जो टिप्स है ना आप लोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। चलें जी बिना टाइम वेस्ट किए मेथड स्टार्ट करते हैं। देगची को हमने चूल्हे पे रख लेना है और इसके अंदर हमने 3 से 4 गिलास पानी के डाल लेने हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बर्तन जहाँ तक जला हुआ है वहाँ तक ही हमारा पानी हो। मेरा थोड़ा-सा जो है ना पानी कम रह गया था, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा मसला हुआ था। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पानी उसी हद तक, उसी लेवल तक डालें कि जहाँ तक हमारा जो है ना बर्तन जला हुआ है। और अब ये जो पानी है इसका हम गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। जब तक ये पानी फुल गर्म होता है तब तक आप लोग मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को फुल वॉच करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला जो ट्रिक है, ये वाला जो मेथड है जले हुए बर्तनों को साफ़ करने का कैसा लगा। तो जी पानी जो है हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, जस्ट 1 चम्मच हमने डालना है काले तेल का। वैसे तो ये अक्सर हमारे घरों में होता ही है। अगर आप लोगों के घर में नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये बाज़ार में बहुत ही ईज़िली जहाँ पे सर्फ़ और साबुन वग़ैरह बनते हैं, मतलब कि जहाँ से हमें खुला सर्फ़ मिलता है ना, वहाँ पे ये वाला जो है ना काला तेल ये होता ही है। तो वहाँ से हम लोग ये इसे ले सकते हैं। और साथ ही हमने डाल देनी है 2 डिस्प्रिन की गोलियाँ और इसको जो है ना इस सारे मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से थोड़ी देर पकाना है। और साथ ही साथ हमने जो है ना इसको थोड़ा-थोड़ा जो है ना खुरचना शुरू कर देना है, ताकि ये इसकी स्टीम से जो है ना साइडों से जला हुआ जो है ना सारा कुछ ये उतरना शुरू हो जाए और हमें बाद में धोने में आसानी हो। और जी यहाँ पे अब आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि पानी हमने इस लेवल तक डालना है जहाँ तक हमारा जो बर्तन है जला हुआ। तो मेरा थोड़ा सा कम था, इसलिए जो है ना वो जो जला हुआ एरिया था वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो रहा था। तो अगर ये वाला इस लेवल तक मेरा पानी होता तो ये जो मेरी देगची है ना बहुत जल्द साफ़ हो जानी थी। और जी साथ ही साथ मैंने ना इसको खुरचना शुरू कर दिया और आप लोग देख सकते हैं कि ये किस हद तक साफ़ होना शुरू भी हो गई थी। तो जी अब हमने इसको चूल्हे से उतार के इसके अंदर से जो है ना गर्म पानी वो निकाल देना है। बी केयरफुली हमने ये सारा काम करना है, क्योंकि देगची भी गर्म है और पानी भी गर्म है और इसको हमने जो है ना साफ़ भी मिनटों में करना है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी-सी लंबी आप लोगों को लगे, लेकिन मैंने वन बाय वन सारा मेथड जो है ना आप लोगों को दिखाया है, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए और देखने वाले को ये ना लगे कि मैंने ना कहीं पे कोई घपला मारा है। तो इसलिए हो सकता है थोड़ी-सी वीडियो आप लोगों को लंबी लगे। तो जी साथ ही हमने जो है ना लोहे वाली जो जाली होती है, लोहे के तारों वाली जाली होती है, उसके ऊपर हमने थोड़ा-सा साबुन लगाना है और इसको अच्छे से हमने रगड़ा मारना है। और फिर आप लोग देखेंगे कि ये हमारी जो है ना देगची कैसे एकदम न्यू और चमकदार हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल ये वही देगची है जिसे अभी हम थोड़ी देर पहले जला-सड़ा देख रहे थे और जिसके साफ़ होने के कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी चमकदार और शाइन वाली हो चुकी है और एकदम बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी हम इसे मार्केट से बाय करके लाए हों। तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक और अच्छी-सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।